नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ईपीएफओ की तरफ से दिन प्रतिदिन कुछ नया अपडेट देखने को मिल रहा है। यानी कि जुलाई के मंथ में भी काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आए थे। अगस्त के भी मंथ में स्टार्टिंग में आपको काफ़ी कुछ नया चेंजेस देखने को मिला था। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको ईपीएफओ ने 13 अगस्त 2025 को एक नया पीएफ सर्कुलर जारी किया है। तो यहाँ पर मैं इस अपडेट में क्या क्या पीएफ मेंबर को फ़ायदा होने वाला है, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा रिव्यू करने वाला हूँ, पूरा दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ईपीएफ से रिलेटेड जितने भी अपडेट आते हैं हमारे चैनल पे सबसे पहले आपको प्रोवाइड किया जाता है वीडियो के माध्यम से, ताकि आप ईपीएफ से अप टू डेट रहें। तो चलिए यहाँ पर अपडेट मैं आपको पीएफ सर्कुलर सबसे पहले रीड करवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा और पूरा प्रॉपर समझाऊँगा कि इससे पीएफ मेंबर को क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर पीएफ सर्कुलर नंबर 100 पे आप देखोगे, यहाँ पर सीडिंग करेक्शन आधार इन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन रिकॉर्डिंग से, यानी कि यहाँ पर करेक्शन को लेकर एक नया पीएफ सर्कुलर जारी किया गया है। अब इस सर्कुलर में क्या क्या करेक्शन आप कर सकते हो, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है, सबसे पहले मैं यहाँ पर पीडीएफ को ओपन कर लेता हूँ। तो देन यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सामने पीडीएफ जो है ओपन हो चुका है और आपको इस पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक पे आप क्लिक करके आप इस वीडियो को या फिर रोक के आप इस वीडियो को आप भी इस पीडीएफ को रीड कर सकते हो। इसमें पीएफ मेंबर को क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे, सबसे पहले मैं पीडीएफ को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे मैडम सर, यहाँ पर बताया गया है कि अबाउट द सीडिंग ऑफ आधार एज केवाईसी फॉर यूएन हैज बीन इंटीट्यूटेड विथ आई एम प्रोवाइड सर्विस डायरेक्टली टू बेनिफिशियरी विदाउट इंटरमिशन ऑफ द एम्प्लॉयर। दी हैज रिजल्टेड इन सीमेल्स सर्विस डिलीवरी एंड हैज ग्रेटली रिड्यूस्ड टर्नमेंट टाइम अवेलिंग ऑफ बेनिफिट फॉर द मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाना चाहता हूँ। जिस भी पीएफ मेंबर भाई का यहाँ पर फ्यूचर में आप देख सकते हो, फ्यूचर इन ऑल केसेस जो भी सामने आए हैं, अभी जितने भी केस सामने आए हैं, वेयर द नेम जेंडर ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज अवेलेबल इन द यूएन मैच एग्जैक्टली विथ दोज इन आधार। ठीक है, जितने भी पीएफ मेंबर भाइयों के नेम में करेक्शन था, या फिर नेम में मिसमैच था, या फिर जेंडर में मिसमैच था, डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच था, जितना भी यहाँ पर मैच किया गया है, पाया गया है, वो आधार से आप देख सकते हो। काफ़ी कुछ हमारे वीडियो पे भी ऐसे कमेंट आते हैं पीएफ मेंबर भाइयों के कि सर हमारा पीएफ में जो डेट ऑफ बर्थ है वो कुछ और है, और अभी हमारे आधार पे जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है वो कुछ और है, तो इसे हम कैसे करेक्शन करवा सकते हैं। उसी को लेकर ईपीएफओ ने एक नया पीएफ सर्कुलर जारी किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी मैं यहाँ पर आपको चैट जीपीटी की मदद से अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। सो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें टोटल मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेवाओं को सीधे लाभार्थियों को बिना नियोक्ता के माध्यम से प्रदान करने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया शुरू की गई है कि इससे सेवाओं की आपूर्ति निर्बाध रूप से हो रही है और सदस्यों द्वारा लाभ प्राप्त करने का समय काफ़ी हद तक कम हो गया। ठीक है, पहले जब हम पीएफ करेक्शन करवाते थे एम्प्लॉयर के द्वारा, तो वहाँ पर हमें काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता था। मान लीजिए अगर आपने अपने मोबाइल फ़ोन से पीएफ करेक्शन की रिक्वेस्ट आपने सबमिट किया है, वो तो उस सबसे पहले आपके एम्प्लॉयर के पास उसकी रिक्वेस्ट जाती थी। रिक्वेस्ट वहाँ पर जब एम्प्लॉयर आपका अप्रूवल देता था, देन उसके बाद ईपीएफओ के कार्यालय में उसकी रिक्वेस्ट जाती थी, उसके बाद ईपीएफओ वो करेक्शन करता था। इसमें क्या होता था कि काफ़ी लंबा समय, यहाँ पर आप देख सकते हो, सदस्यों द्वारा लाभ प्राप्त करने का समय काफ़ी हद तक कम हो गया है। यानी कि अब क्या है कि अब एम्प्लॉयर का जो प्रोसेस था वो पूरा ख़त्म कर दिया है। यानी कि अगर आप पीएफ में करेक्शन की रिक्वेस्ट सबमिट करते हो पीएफ मेंबर पोर्टल से, तो यहाँ पर भाई आपके एम्प्लॉयर के पास अप्रूवल की कोई आवश्यकता नहीं है। ये रिक्वेस्ट सीधा ईपीएफओ के ऑफिस में जाएगी, वहाँ से आपका करेक्शन पहले चेक होगा, चेक होने के बाद उसका करेक्शन हो जाएगा। यानी कि काफ़ी जल्द में आपका करेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो सदस्यों द्वारा लाभ प्राप्त करने का समय काफ़ी हद तक कम हो गया। तो पहले की अपेक्षा अब हम अगर करेक्शन करते हैं अपने पीएफ के अकाउंट में, तो वो समय काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि कंपनी का रोल ईपीएफओ ने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद दूसरे में आप देख सकते हो कि अनुसार एक बहुत ही सरल प्रक्रिया लागू की गई है, जिसके अंतर्गत यह सदस्यों को आधार उनके यूएन नंबर से लिंक नहीं है, यानी कि
यूआईडीआई की जो संस्था आधार को चला रही है उससे अगर सत्यापित हो गया है तो वो स्वयं अपने प्रोफाइल में बदलाव कर सकते हैं। केवल कुछ ही मामलों में जहां आधार लिंक सत्यापित नहीं है उन्हें नियोक्ता यानी कि ईपीएफओ के पास भेजा जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आपके ईपीएफ के अकाउंट में कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग में आती हैं जैसे कि कुछ डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है या फिर कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं, जैसे अगर मान लीजिए अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं, आपके पास अपना यूएन नंबर के साथ पासवर्ड नहीं है तो आप अपनी प्रोफाइल को लॉगिन नहीं कर पाओगे। जब आप अपनी प्रोफाइल को लॉगिन नहीं कर पाओगे तो आप जॉइंट डिक्लेरेशन के थ्रू आप अपने पीएफ में करेक्शन नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है कि आपको फिजिकल ईपीएफओ के पास जाना होगा, या तो आप अपने एम्प्लॉयर से करवा सकते हो या फिर आप ईपीएफओ की फील्ड ऑफिस में जाकर आप अपने ईपीएफ के जो पीएफ पोर्टल है आपका, जो आपका पीएफ मेंबर अकाउंट है उसमें आप करेक्शन करवा सकते हो। देन उसके बाद तीसरे में दिखाया गया है कि इसके अतिरिक्त यदि यूएन में उपलब्ध नाम, लिंग या जन्म तिथि आधार में दर्ज विवरण से पूरी तरह मेल खाते हैं तो सदस्य अपने नियोक्ता से संपर्क कर सकते हैं, जो कि नियोक्ता पोर्टल पे उपलब्ध केवाईसी सुविधा के माध्यम से आधार को यूएन से लिंक कर सकता है। इसके लिए ईपीएफओ से अलग से कोई अनुमोदन आवश्यक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ यानी कि नाम, लिंग और जन्म तिथि ये सब आधार के विवरण हैं अगर पूरी तरीके से आपके मेल खाते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर के द्वारा यानी कि आप अपने नियोक्ता के द्वारा आप नियोक्ता पोर्टल पे, यानी कि एम्प्लॉयर का एक अलग पोर्टल होता है और पीएफ मेंबर जो हम अपनी वीडियो में दिखाते हैं वो पीएफ मेंबर का पोर्टल होता है। तो यहाँ पर जो नियोक्ता पोर्टल है यानी कि एम्प्लॉयर पोर्टल पे केवाईसी नाम की एक सुविधा है, उसके माध्यम से आप अपने आधार को अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से लिंक करवा सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको ईपीएफओ के फील्ड ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं है। चौथे में आप देख सकते हो ऐसे सदस्य जिनका आधार अभी तक लिंक यानी कि सत्यापित नहीं हुआ है यूएन नंबर के साथ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो यहाँ जिन्हें यूएन में आधार को सही करने की आवश्यकता है उनके लिए मौजूदा संयुक्त घोषणा यानी कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन की प्रक्रिया को अधिक सरल बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब यह है जिन भी पीएफ मेंबर भाइयों का अभी तक आधार यूएन नंबर से सत्यापित नहीं हुआ है उनके यूएन में आधार को सही करने की आवश्यकता है, तो वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन की प्रक्रिया से आप बहुत ही आसानी से, हमने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया भी था कि कैसे आप अपने आधार को अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से लिंक कर सकते हैं और अगर आप किसी प्रकार का कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो कैसे आप करेक्शन कर सकते हैं। वीडियो की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर 5वें नंबर पे आप देखो, यदि यूएन और आधार में नाम, लिंग और जन्म तिथि में किसी प्रकार का अंतर है तो नियोक्ता संयुक्त घोषणा जेडी सुविधा के माध्यम से, यहाँ पर आप देखो, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देता हूं तो यहाँ पर आप देखो सुविधा के माध्यम से इन विवरणों को सुधारने का अनुरोध कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आपके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर में नाम, लिंग, जन्म तिथि में किसी प्रकार का कोई अंतर है तो आप यहाँ पर नियोक्ता के द्वारा एम्प्लॉयर पोर्टल से आप इसे करेक्शन करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप बी के सेक्शन में देखो कि आधार को सुधारने के लिए यानी कि ऐसे मामलों जहां पर आधार यूएन से जुड़ गया है, नियोक्ता अब जेडी सुविधा में सही आधार संख्या दर्ज करके उसे संबंधित क्षेत्रीय यानी कि आरओ में को अनुमोदन हेतु भेज सकता है। उसके बाद नेक्स्ट में आपको सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर है वो मैं आपको रीड करके दिखा देता हूँ कि जेडी नाम की एक सुविधा के अंतर्गत आधार लिंक करने की सुधार करने के लिए सभी अनुरोधों को सावधानी पूर्वक जांच की जाएगी और इनका अनुमोदन सहायक भविष्य निधि आयुक्त यानी कि एपीएफसी स्तर पर किया जाएगा। तो एपीएफसी का मतलब हो गया अनुमोदन सहायक भविष्य निधि आयुक्त। तो यहाँ पर आप अगर किसी प्रकार का ज्वाइंट डिक्लेरेशन के थ्रू अगर आप करेक्शन करते हो तो भी आपको एपीएफसी के स्तर पर जांच होगी, उसके बाद आपका जो करेक्शन है आपके पीएफ अकाउंट में कर दिया जाएगा।